पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उद्देश्य: ये प्रकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के क्रिया विज्ञान के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अतः ये अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए पौधों का उपयोग करते हैं। पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि इनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। ये प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पौधे में मूल तंत्र महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। ये जल तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं, जो स्टोमेटा से होकर विसरित होती है। पत्ती की इस अनुप्रस्थ काट में हम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणुओं को अंतरकोशिकीय स्थान में घूमते हुए देख सकते हैं। ये तब पेलिसेड पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अंततः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अणु क्लोरोप्लास्ट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में ही रहता है, जबकि जल के अणु ग्रेना में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट में सूर्य प्रकाश को विपाश करने तथा रासायनिक ऊर्जा की तरह संग्रह करने की क्षमता होती है। ग्रेना में उपस्थित ये रासायनिक ऊर्जा पानी के अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं में तोड़ने में प्रयुक्त होती है। ये दोनों अणु स्ट्रोमा में मुक्त कर दिए जाते हैं। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड अणु से संयोग करता है। बना हुआ उत्पाद ग्लूकोज है, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज के ये अणु क्लोरोप्लास्ट से बाहर विसरित हो जाते हैं और ये अणु पेलिसेड कोशिकाओं से बाहर अंतरकोशिकीय स्थानों में आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन तब स्टोमेटा से बाहर विसरित हो जाती है। ग्लूकोज अणु विसरण द्वारा मध्य शिरा के फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं। ये फ्लोएम ग्लूकोज को पत्ती से पौधे के दूसरे भागों तक परिवहन में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन युक्त कार्बनिक खाद्य या कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं। जीवन को बनाए रखने वाली ऑक्सीजन इस प्रक्रम के उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। अन्य जीव अपने भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का चरम स्रोत और विकिरण होता है। पौधों की पत्तियां इस सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं। पत्ती का एक खंड खंभ कोशिकाओं की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसमें कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक की उपस्थिति होती है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह क्लोरोफिल
सौर विकिरणों को अवशोषित करने में सहायक होता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है। पौधों की जड़ें मृदा से जल के अणुओं को अवशोषित करने में मदद करती हैं और उन्हें जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक ऊपर की ओर ले जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अन्य कच्चे पदार्थ में से एक है। कच्चे पदार्थ की श्रृंखला में अगला कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल से प्राप्त की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले रंध्र के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों की खंभ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थल होते हैं। यहाँ जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। जल का अणु हाइड्रोजन आयनों और ऑक्सीजन परमाणु को मुक्त करने के लिए विभाजित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयनों और अन्य सक्रिय पदार्थों के साथ मिलकर कार्बनिक खाद्य या ग्लूकोज का निर्माण करती है। पत्तियों में रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं।